जोहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र के तबारक लॉज से पकड़ा गया आतंकी अशहर दानिश देश में किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। इसे लेकर बाकायदा विस्फोटक तैयार करने के केमिकल और सर्किट को भी तैयार किया जा रहा था। देश के 4 राज्यों में हुई इस छापेमारी में कुल 5 आतंकी गिरफ्तार किए गए, जिसमें दानिश को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। दानिश ही बम बना रहा था। वहीं ये भी जानकारी सामने आ रही है कि इस पूरे नेक्सस को सीमा पार पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा था, वहीं से फंड भी भेजा जा रहा था ताकि भारत में आतंक का खूनी खेल खेला जा सके। इस पूरे नेक्सस में दानिश मास्टरमाइंड था। जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। देश में आतंक के खूनी खेल की साजिश रची जा रही थी, लेकिन इसका खुलासा करते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने 5 आतंकियों को 4 राज्यों से गिरफ्तार किया है। एक साथ हुई इस छापेमारी में राजधानी रांची से भी एक आतंकी जो है वो गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम अशहर दानिश है। अशहर दानिश वो शख्स है जो इस पूरे नेक्सस का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और वो बम बनाने में पूरी तरह से महारत हासिल कर लिया था। और ख़ास तौर से जो जानकारी है उसके अनुसार ये पूरी तरह से सीमा पार पाकिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा था, वहीं से फंड भी भेजा गया था ताकि यहाँ पर खूनी जो आतंक की साजिश है उसे अंजाम तक पहुँचाया जा सके। लेकिन इसकी भनक सुरक्षा एजेंसियों को पहले ही लग गई और उसके बाद एक साथ रेड करते हुए 5 आतंकियों को धर दबोचा गया है। राजधानी रांची से गिरफ्तार हुए आतंकी दानिश के पास से कई अहम जानकारियां जो हैं वो सुरक्षा एजेंसियों को मिली है, जिसमें से जो डिजिटल गैजेट्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं और बम बनाने का जो केमिकल है, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो बरामद हुई है। जो जानकारी है उसके अनुसार इस पूरे गिरोह में वो मास्टरमाइंड था और बम बनाने और इसके साथ ही बम को कहां प्लांट करना है इसकी साजिश भी उसके द्वारा रची जा रही थी। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो दिल्ली के स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी प्रमोद सिंह कुशवाहा ने पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल का खुलासा करने की बात कही। जानकारी देते हुए बताया कि 5 अलग अलग राज्यों में कार्रवाई की गई है, 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। असरार दानिश जो रांची का रहने वाला है, इसका मुख्य किरदार था। इसके साथ 2 लोग मुंबई के थे, सूफियान अबू बकर और आफ्ताफ अंसारी। इनको दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। स्टेट पुलिस और एटीएस के साथ, सेंट्रल एजेंसीज के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन लास्ट 2 दिनों में कंडक्ट किया है स्पेशल सेल की टीम ने, जिसको लीड खुद डीसीपी अमित कौशिक और एसीपी हृदय भूषण कर रहे थे और इंस्पेक्टर विनय पाल, इंस्पेक्टर मनोज इसके बिल्कुल फोरफ्रंट में थे और इंस्पेक्टर आलोक मारिया। इस टीम ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है और ये एक पाक हैंडलर बेस्ड पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल था। तो खबर रांची से है, जहां बीजेपी ने डीसी ऑफिस पर आक्रोश प्रदर्शन किया है। जिला स्कूल शहीद चौक से निकाला आक्रोश प्रदर्शन, डीसी ऑफिस के गेट के पास पहुंचा, लेकिन नेताओं को ऑफिस कैंपस के अंदर घुसने की अनुमति नहीं दी गई। वहां पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। विधायक सीपी सिंह और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गेट के सामने ही कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और सूर्या हांसदा एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की। तो सूर्या हांसदा और नगड़ी में रिम्स 2 का विरोध किया जा रहा है। बीजेपी नेता वहां पर मौजूद हैं। बीजेपी का आक्रोश प्रदर्शन अब खत्म हो गया है। उपायुक्त कार्यालय के बाहर ये प्रदर्शन किया गया, जो अब खत्म है और तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। करंट लगाकर टॉर्चर करती है, पूरे शरीर को जला देती है। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब उन्हें पहाड़ियों में ले जाकर और गोली मार देती है। उनका फोटो देखने से ये स्पष्ट होगा कि पहले उन्हें किस प्रकार से टॉर्चर किया गया है, पूरे शरीर को जलाया गया है और काउंटर करके मुकाने का प्रयास किया गया है कि हमने काउंटर किया। लगी हुई है बालू का जिस प्रकार टेंडर हुआ है, इसमें कोई भी आदिवासी टेंडर नहीं ले सकता है, बड़ी बड़ी कंपनियां ही लेंगी।
जिस प्रकार से कई घाटों को कम कर दिया गया है, वही बड़े बड़े माफिया लोगों ने लिया है और छत्तीसगढ़ से इसकी आवाज चली है। झारखंड में भी आप देख रहे होंगे कैसे आईएएस अफसर एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। और आप सबको पता है कि लाल मटिया का क्षेत्र, उसी क्षेत्र में अघोरियो विधानसभा में भी साहेबगंज जिला का वो गिरजा चौकी है, बांद्रो है, जहाँ पर पत्थरों की खदानें इलीगल होता है। देवघर जिला के मोहनपुर थाना के बगल में एक नावाडी गांव है, जहाँ रिश्तेदार क्या रुके हुए थे। बेलोर से इलाज करके लौटे तो उनको सादे वस्त्र में पुलिस जाकर के पकड़ करके मोटरसाइकिल से ले जाते। अगर कोई इनकाउंटर होता, गोलियां लगती तो आदमी नहीं गिरता है, तो वहाँ खून भी गिरता है। लेकिन इसे साफ होता है जब खून भी नहीं गिराता और उनके शरीर में दाग भी दिखता है, तो साफ लगता है कि उनको मार दिया गया। वहां जाकर के और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नगर विकास एवं आवास विभाग में विभिन्न पदों पर चयनित 19 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू के साथ सांसद महुआ माशी भी मौजूद रहीं, जिन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा गया, जिसमें राजस्व निरीक्षक और सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के 5-5 अभ्यर्थी, सैनिटरी सुपरवाइजर के 4, गार्डन अधीक्षक के 3 और विधि सहायक के 2 सफल अभ्यर्थी शामिल हुए। इस मौके पर झारखंड पर्यटन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी JTDC के लोगो और वेबसाइट का शुभारंभ भी सीएम हेमंत सोरेन ने किया। सीएम ने इस मौके पर झारखंड के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया। क्षेत्र आज तक अछूता रहा है और इस वजह से शायद हम लोगों ने अपने अंदर छुपी प्राकृतिक सौंदर्य को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे पाए। आज उसी का प्रयास है कि हम लोग राज्य का प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक, सामाजिक जो हमारा एक खूबसूरत तारा बना है, इसको हम लोग कितना बेहतर तरीके से देश दुनिया के समक्ष रख पाए। गढ़वा से बड़ी खबर है। गढ़वा पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष के घर पर हमला हुआ है। घर पर देसी बम से हमला किया गया। अध्यक्ष रवि कुशवाहा बाल बाल बचे हैं। अज्ञात अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। जमीन विवाद में घर पर बम फेंका गया। 2 बम फटे, 2 जिंदा बम बरामद किए गए हैं। बाइक से आए थे ये आरोपी। शहर थाना क्षेत्र के नगर चौक की ये पूरी घटना है। ये हम जनवरी से मकान का निर्माण कर रहे हैं। ये पिपरा कला के हैं, रूडू पाने उनसे ज़मीन लेके 40 में घर का निर्माण कर रहे हैं। निर्माण करते समय में 2-3 बार बाधा आया इसमें। कुछ असामाजिक तत्व धमकी भी दिया हमको। इसकी सूचना बार बार हम थाना को दिए, PCR को बुलाने के बाद भी एक आवेदन भी दिए। अभी 7 दिन पहले ये फोन करने लगे तो आया, बाधा आया तो रोका। ये सब धमकी दिया कि जला के मार देंगे घर में। तो इसका लिखित आवेदन ये थाना प्रभारी से मिले भी, तो उस पर कोई ज़्यादा एक्टिव तो नहीं हुए। जाँच जैसी करके नॉर्मल हो गई। उस व्यक्ति को बुलाए भी नहीं। और खबर रांची से, जहां पूजा समिति दुर्गा पूजा के आयोजन की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। हर साल भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पंडालों में उमड़ती है, जिसे ध्यान में रखते हुए समिति ने प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसे लेकर जिला प्रशासन पंडालों का निरीक्षण कर रहा है। दुर्गा पूजा उत्सव को अच्छे से संचालन होने के लिए जिला प्रशासन तमाम वरीय पदाधिकारीगण लोगों के साथ, SSP साहब, नगर निगम, शांति समिति के सदस्यों के साथ मुख्य जितने भी पंडाल हैं वहाँ हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। आज फील्ड विजिट पूरे जिला प्रशासन की टीम कर रही है। जो फोकस है, एक है फायर सेफ्टी का, कि क्योंकि सारे वुडन स्ट्रक्चर होते हैं तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है। दूसरी बात जो क्राउड मैनेजमेंट है, उसके लिए क्या, कहाँ पर बैरिकेड्स चाहिए, कहाँ एंट्री चाहिए, कहाँ जेंट्स और लेडीज़ का सेपरेट जो है एंट्री एग्जिट चाहिए, उन सब की व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं और पूजा कमेटी के साथ मिलकर हम लोग उस चीज़
फाइनल कर रहे हैं सो दैट कि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो। दुर्गा पूजा को लेकर तमाम तैयारियां जो हैं वो पूजा पंडाल आयोजक तो कर ही रहे हैं, तो वहीं पर प्रशासनिक अमला भी पूरी तरह से इसे लेकर मुस्तैद नज़र आ रहा है। आज बात की जाए तो राजधानी रांची के तमाम प्रमुख पूजा पंडालों में जो जिला प्रशासन के वरीय अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं और तमाम जो दिशा निर्देश है वो दिए जा रहे हैं, ख़ासतौर से जो सेफ्टी पर्पस है ताकि श्रद्धालुओं को आने पर यहाँ पर किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसे देखते हुए विशेष दिशा निर्देश जो हैं वो दिए जा रहे हैं, जिसमें कि सीसीटीवी के साथ साथ अगर बात की जाए तो फायर जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं उनके भी इंस्टॉलेशन को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि जो एंट्री एग्ज़िट जो द्वार है उसको लेकर भी विशेष ध्यान रखा जाए आयोजकों के द्वारा, ताकि जो श्रद्धालु हैं खासतौर से महिला श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। वहीं पर सुरक्षा इंतजामात को देखते हुए कि कंट्रोल रूम भी जो प्रमुख पूजा पंडाल हैं जहां पर भीड़ ज़्यादा आती है वहां पर एक कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा, ताकि जो सुरक्षा बल के जवान हैं, जो पुलिस के जवान हैं, वो भी वहां से तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग कर सके और जो सीसीटीवी पर है वो पैनी नज़र रखी जाएगी, ताकि किसी भी असामाजिक तत्व के खिलाफ सख्ती से समय रहते कार्रवाई की जा सके। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। शहीद अग्निवीर नीरज चौधरी का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव देवघर के कजरा पहुंचा। रामगढ़ छावनी से नीरज चौधरी का शव लेकर आर्मी की टीम मधुपुर पहुंची, जहां हाथों में तिरंगा लिए उनकी अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में युवा शामिल हुए। सबसे पहले शव उनके घर ले जाया गया, जहां पूरा माहौल गमगीन था। इसके बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए कचरा के पत्रो नदी के घाट पर ले जाया गया, जहां हजारों की संख्या में स्थानीय समेत आर्मी जवान मौजूद थे। इस मौके पर नदी घाट पर भारत माता की जय और नीरज चौधरी अमर रहे किनारे गूंजते रहे। अंतिम सलामी देने के बाद परिवार वालों की ओर से उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की गई। देश के लिए और देश के लिए जो उन्होंने काम किया है, इसके लिए हम लोग को सबको गर्व है। हम लोग जो मिलिट्री फ्यूनरल होता है, जो तरीके से होता है, उस तरीके से फ्यूनरल करके वापस जाने का तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा मौत मिले तो हम 100 बार मरने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छे स्वभाव के थे और अपने देश के लिए वो जो शहीद हुए। हाँ, आज जो भी माता पिता इस दृश्य को देखता होगा उसको कभी महसूस नहीं होगा कि मेरा बेटा मर गए, तो ये तो दिमाग में आएगा ही नहीं। वो वीर गति प्राप्त हो गए। बिचाली भी होता है तो बिचाली हम भी जाते हैं, उसके घर से खरीद करके ले जाते हैं अपने गाय के लिए। बहुत ही गरीब परिवार से है, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे परिवार से है। और धनबाद में अवैध खनन के कारण मौत की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। पिछले 6 दिन में 4 हादसे हो चुके हैं। अभी सभी का कारण अवैध खनन है। बुधवार यानी कि 10 सितंबर को ऐसे 2 मामले सामने आए। पहला मामला बीसीसीएल लोधना एरिया 10 का है, जहां खाली जर्जर आवास का छज्जा गिर गया और मलबे में 6 बच्चे दब गए। इनमें से 3 की मौत हो गई, 3 की हालत गंभीर है। वहीं धनबाद के निरसा में भी अवैध चाल धंस गई और 2 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले 5 सितंबर को भी धनबाद में 2 बड़े हादसे हुए। एक हादसा मां अंबे आउटसोर्सिंग कंपनी के ओपन कास्ट परियोजना में हुआ था। खाई में वैन गिर गई थी और वैन में सवार सभी 6 लोगों की मौत हो गई थी। उसी दिन राम कनाली ओपी के बट्टू बाबू बंगला के पास भूस्खलन की घटना हुई और करीब 6 घर जमींदोज हो गए। इस हादसे में कुछ लोगों के लापता होने का दावा किया जा रहा है। तो 6 दिन 4 हादसे और 11 मौत। जिम्मेदारी कौन है इसके लिए, यह अभी जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही है। बीसीसीएल लोधना एरिया 10 की घटना जहां 10 सितंबर को घटी, 10 सितंबर को ही धनबाद के निरसा में हादसा हुआ जब छज्जा गिरा और 6 लोगों की मौत हो गई। 5 सितंबर को वैन गिरी थी और वैन में 6 मजदूर सवार थे। अंबे आउटसोर्सिंग की वैन थी, 6 मजदूरों की मौत हो गई। और 5 सितंबर को ही राम कनाली ओपी में बट्टू बाबू जगह पर कई घर धंस गए और कई लोग लापता हैं। आज जिले में बीसीसीएल जहां एक तरफ कोयला उत्पादन कर रही है तो दूसरी ओर मौत भी बांट रही है।
क्योंकि हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई है वह इसके प्रमाण है। 11 सितंबर को लोधना क्षेत्र में बीसीसीएल के जर्जर भवन के आवास का छज्जा गिरा, जहां बारिश से बचने के लिए 6 बच्चे सहित अन्य लोग छिपे हुए थे, लेकिन छज्जा गिरते ही वे सभी मलबा में दब गए। रेस्क्यू किया गया, लेकिन 3 मासूम बच्चे की मौत हो गई। वहीं 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए और घायलों का इलाज SNMCH में चल रहा है। वहीं 5 सितंबर को बीसीसीएल एरिया 4 के अंगार पथरा आउटसोर्सिंग में एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 6 गरीब मजदूरों की जान चली गई। इसके साथ ही 18 अगस्त को जोगता के डेंजर जोन में भूधसान हुआ, जहां एक घर जमींदोज हो गया और कई घर उसके जद में आ गए और आज भी उस क्षेत्र में लोग दहशत में रह रहे हैं। वहीं 28 अगस्त को केंदुआरी थाना क्षेत्र में रहने वाली अंजू देवी अपने घर से बाहर निकलकर कपड़ा टांग रही थी और उसी समय उसके पैर के नीचे की जमीन धंस गई और वह लगभग 30 से 40 फीट गोफ में समा गई। गनीमत रही कि किसी तरह उनकी जान बच गई। इन घटनाओं को देखकर कहीं ना कहीं बीसीसीएल की जो लापरवाही है वह उजागर हो रही है, क्योंकि एक तरफ माइंस में दुर्घटनाएं हो रही है तो वहीं जो आवासीय क्षेत्र है, जो जर्जर आवास है, उन्हें तोड़ा नहीं गया है और जब कोई व्यक्ति स्थान पर छिपते हैं तो जर्जर भवन गिर जाते हैं और उसमें मलबे में दबकर लोगों की जान चली जा रही है। वहीं अगर भूधसान क्षेत्र की बात की जाए तो लगातार लोग सुरक्षित पुनर्वास की मांग वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षित पुनर्वास नहीं होने के कारण लोगों की जिंदगियां आफत में बनी हुई है। राम कनाली ओपी क्षेत्र के मुंडा धौड़ा में भी भूधसान हुआ था, जहां आधा दर्जन से अधिक घरें जमींदोज हो गई थी और उस घटना में लोगों के खाने पीने के सामान के साथ उनके जेवर और मवेशी भी जमीन में समा गए। अब ऐसे में बीसीसीएल क्या कदम उठाती है और जिला प्रशासन पुनर्वास को लेकर क्या कुछ करती है, या इंतजार करना होगा। और साथ ही साथ डीजीएमएस बीसीसीएल के लापरवाही पर क्या कार्रवाई करती है, यह भी देखना होगा। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। तो लगातार हो रही इन घटनाओं के बाद कई सवाल खड़े हो उठे। मसलन आखिर अवैध खनन पर रोक कब लगेगी? आखिर अवैध खनन पर यह रोक जिसकी मांग की जा रही है वो कब लगेगी? बार बार हो रहे हादसों के लिए जिम्मेदार कौन है? और सवाल ये भी उठ रहा है कि कोयले के धंधे में कब तक मासूमों की जान ली जाएगी। खबर बोकारो से, जहां बालीडीही थाना क्षेत्र के गोविंद मार्केट के पास ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार दंपत्ति की मौत हो गई। बाइक से सड़क पार करने के दौरान यह हादसा हुआ। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। स्थानीय लोग लगातार हो रही सड़क हादसों के लिए बियाडा प्रबंधन और प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ट्रांसपोर्टर को पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के लिए बुलाया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। ये आए दिन ऐसा दुर्घटना घट रहा है जिस पर आपका जिला प्रशासन का निगरानी नहीं है। यहाँ फैक्ट्री मालिक तो अब मालिक हैं, उनका क्या है, उनका तो माल आना जाना है, लेकिन आए दिन हमको लगता है 2 महीना 3 महीना पर दुर्घटना घटता है। एक्सीडेंट का क्या ये बोलिएगा तो बियाडा प्रबंधन का लापरवाही है। यहाँ पे करीब पिछला 6 महीना में 4 से 5 घटना ऐसा हो गया जिसमें कि रोड में डेथ कर गया और उसका साफ एक ही कारण था कि गाड़ी में खलासी नहीं होता। आज भी यदि गाड़ी में खलासी होता तो इतनी बड़ी घटना आज नहीं होती। आए दिन हमारे घटना दुर्घटना से हम लोग बेटा पिता सब खो चुके होते हैं। उसका कोई मूल्यांकन नहीं कि कोई पैसा कौड़ी देगा और उसका भरपाई होगा। इसका एक ठोस निर्णय लेके ठोस इसका समाधान हो। अलग कॉरिडोर का बियाडा और जिला प्रशासन इसमें बैठक करके अति शीघ्र हम लोग को एक दे कुछ कि हाँ बिल्कुल होगी ऐसा करके। लोगों की मांग है कि ट्रांसपोर्टर आए, साथ ही साथ जो बियाडा क्षेत्र में मूलभूत आवश्यकताएं होनी चाहिए, सड़क के और ट्रैफिक, नो एंट्री, ये सब है, तो जिस पे भी हम लोग आगे पहल करेंगे। गाड़ी किसकी है? गाड़ी मालिक EFC ट्रांसपोर्टर का है
उससे बात चल रही है ताकि वह आए और परिजन से बात करें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।